जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि नियत कर्मों का पालन करने से क्या होता है। जब जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, परम शांति कैसे प्राप्त होती है और क्या हम संपूर्ण पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। यह सब सवालों का उत्तर हमें गीता में श्री कृष्णा द्वारा दिया गया है। तो चलिए हम इस प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। नियत कर्मों का पालन करने से क्या होता है, ये श्री कृष्णा ने अध्याय 3 श्लोक 21 में कहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। श्रेष्ठ पुरुष जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और तदनुसार चलने वाला प्रसिद्ध है, जो जो आचरण करता है, अज्ञानी लोग भी वही वही आचरण करते हैं। आचरणीय कर्म को भी श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रमाण में, जिस अंग से युक्त करता है, अज्ञानी लोग भी उतने ही अंगों उसे करते हैं। इसलिए जो विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है, उस श्रेष्ठ पुरुष को लोक रक्षा के लिए अपने वर्णाश्रमानुकूल सब कर्म सदा ही करते रहना चाहिए, नहीं तो लोकनाश जनित पाप उसको ज्ञान योग से भी गिरा देगा। जब जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, ये श्री कृष्णा ने अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, हे भारत, जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अर्थात लौकिक जगत में लौकिक शरीर धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता के प्रथम अध्याय की प्रस्तावना में धर्म शब्द का अर्थ विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। धर्म एक पवित्र सत्य है, जिसके पालन से ही समाज धारणा संभव होती है। जब बहुसंख्यक लोग धर्म का पालन नहीं करते, तब द्विपद पशुओं के समूह द्वारा यह जगत जीत लिया जाता है। उस समय परस्पर सहयोग और आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए सुखी परिवार दिखाई नहीं देते। मनुष्य को शोभा देने वाला उच्च जीवन भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इतिहास के ऐसे काले युग में कोई महान व्यक्ति समाज में आकर लोगों के जीवन और नैतिक मूल्यों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। समाज में विद्यमान नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने से ही यह कार्य संपादित नहीं होता, लेकिन साथ साथ दुष्टता का भी नाश अनिवार्य होता है। इस कार्य के लिए अनंत स्वरूप परमात्मा कभी कभी देहादि उपाधियों को धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। परम शांति कैसे प्राप्त होती है, ये श्री कृष्णा ने अध्याय 4 श्लोक 39 में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, जो जितेंद्रिय तथा साधन प्रायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। योग्यता के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती।
इस श्लोक में वर्णित आवश्यक गुणों को समझने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अनेक वर्षों तक साधना करने पर भी कुछ साधक लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। श्रद्धा, तत्परता, भक्ति तथा इंद्रिय संयम ये वे 3 अत्यावश्यक गुण हैं जिनके द्वारा जीवत्व के बंधनों से मुक्त होकर हम देवत्व को प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। हम संपूर्ण पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये श्री कृष्णा ने अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। मन और बुद्धि की अवस्थाएं और क्षमताएं ये सब मनुष्य के गौण धर्म ही है, जबकि उसका वास्तविक धर्म चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है। यही आत्मा समस्त उपाधियों को सत्ता और चेतनता प्रदान करता है। इस आत्मा के बिना मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य का वास्तविक धर्म सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सदाचार आदि को भी धर्म कहने का अभिप्राय यह है कि उनका पालन हमें अपने शुद्ध धर्म का बोध कराने में सहायक होता है। Please like, share and subscribe the channel. Also don't forget to press bell icon. Mind Curator. Bringing to you motivational quotes to bring happiness in the lives.